केजरीवाल को जिम्मेदार मानता हूँ इस देश की बर्बादी का। हाँ, क्योंकि ये जो अन्ना को आंदोलन में बिठाने वाला केजरीवाल था, दिल्ली में जितने काम दिख रहे हैं ना, ये शीला दीक्षित के हैं। सबवे हो, मेट्रो हो, तो ये क्या है, फटाबाज की तरह चिल्लाता है बस। और उसी आंदोलन से जनरल वीके सिंह निकल के मंत्री बन जाता है, उसी आंदोलन से निकल के साजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती है, उसी आंदोलन से किरण बेदी सीएम उम्मीदवारी लेकर के हारने के बाद पुंडीचेरी का राज्यपाल बन जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं था क्या? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अभी देखा जाए दिल्ली की सियासत भी कुछ ज़्यादा ठंडी नज़र नहीं आ रही है, या फिर कह लीजिए पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है। ईडी से डरते नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर आज जो बड़ी खबर सामने आई है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके 7 एमएलए को खरीदने की कोशिश भाजपा करती नज़र आ रही है। 25 करोड़ का ऑफर देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता कहती नज़र आती है कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर सब्सिडी देने की बात की थी, एक समय पर दी भी, लेकिन उसके बाद नहीं दी। अब यहाँ पर क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कॉमेडियन कलीम शेख जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 एमएलए को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास और क्या है? हमारे महाराष्ट्र में एक नारा लग रहा है, आपको पता है, 50 खोके एकदम ओके। मतलब 50 करोड़ में एक विधायक बिका है हमारे महाराष्ट्र में। नारा लगता है 50 खोके एकदम ओके, मतलब एक विधायक 50 करोड़ में बिका। केजरीवाल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। केजरीवाल की मैं बात नहीं करता हूँ। केजरीवाल को जिम्मेदार मानता हूँ इस देश की बर्बादी का। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो अन्ना को आंदोलन में बिठाने वाला केजरीवाल था, आज लोकपाल नहीं आया और ना ही लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। 10 साल मोदी जी निकाल ले गए, आज तक बताओ लोकपाल तुम पारित तो हो चुका है ना। तो ये बताओ अन्ना कहाँ पर सो गया जाके? और केजरीवाल उस आंदोलन से निकल के मुख्यमंत्री बन जाता है, और उसी आंदोलन से जनरल वीके सिंह निकल के मंत्री बन जाता है, उसी आंदोलन से निकल के साजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती है, उसी आंदोलन से किरण बेदी सीएम उम्मीदवारी लेकर के हारने के बाद पुंडीचेरी का राज्यपाल बन जाती है। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं था क्या? बताओ। तो मैं केजरीवाल को ही इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन वही देखा जाए ना, अभी उनकी गिरफ्तारी की बात चल रही है। गिरफ्तारी के इसको जाल डाल दो, जेल में, सही है, डाल दो। हाँ डाल दो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अभी वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार मजबूत है। और देखो, मैं एक हाँ। बात बोलूँ, अगर गलत नहीं किए तो जेल जाने से कोई डरता है क्या? घर से नहीं निकल रहे हैं कौन? केजरीवाल। नहीं निकल रहे, इसका मतलब गलत किए हैं, यही मान सकते हैं। हम जनता है भाई, हम अपना आकलन करते हैं, हम अपना मत रखते हैं, क्या है। और केजरीवाल बहुत साफ छवि के थे, तो मनीष सिसोदिया अभी तक तो अंदर है, क्यों गए? फंसाया गया है, कहते हैं बीजेपी ने फंसाया है। तुम, मैं आपको फंसा दूँ तो फंस जाओगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर फंसाना नहीं होता। देखिए, बहुत से लोगों को फंसाया गया। सपूरा जारगर भी तो बाहर निकल के आई ना। हाँ, कन्हैया कुमार भी तो बाहर आया ना। तो ये फंसाए गए थे, ये फंसाए नहीं गए हैं। तो मतलब जो उनपे आरोप लगे हैं वो सच मान ले फिर कहीं ना कहीं। मान, हम तो ऐसा लगता है मुझे, बताइए। हाँ। क्योंकि अंधभक्त हर पार्टी में है। अभी आम आदमी पार्टी वाले ये वीडियो देखेंगे तो आपको, हमको गाली देंगे। बिल्कुल, है ना। अब तो आदत हो गई है गाली खाने की। फिर बीजेपी वाले देखते हैं तो वो गाली देते हैं। हाँ। तो किसके विरोध में बोलोगे आप? बिल्कुल, ये बात है। लेकिन यहाँ पर शराब घोटाला, अब दवाई घोटाला, फिर भी जनता कह रही है कि मसीहा है यहाँ पर जो केजरीवाल है वो दिल्ली की जनता के, ये बात कहती है जनता। होगा दिल्ली की जनता के लिए, ठीक है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जितने काम दिख रहे हैं ना, ये शीला दीक्षित के हैं। बिल्कुल, सबवे हो, मेट्रो हो, तो ये क्या है, फटाबाज की तरह चिल्लाता है बस। हाँ, केजरीवाल का काम बताइए। मोहल्ला क्लिनिक जो भी बना है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है, आधे से ज़्यादा, आपको भी पता है। वहाँ कुत्ता टांग उठा रहा है। बिल्कुल, नहीं, गलत बात बोल रहा हूँ क्या? तो ये चीज़ें हैं। तो अभी देश में यहाँ पर 24 का चुनाव है। जनता के लिए हाँ। कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं जनता के लिए।
जनता पैदा ही हुई है मरने के लिए। अब देखिए ना, धक्के खाने के लिए। शराब नीति लाए, जनता का भला किया। हाँ, शराब नीति लाए, जनता का भला हो गया। शराब पिलाने से जनता का भला हो जाएगा? वो केजरीवाल तो कह रहे थे एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। हाँ। हाँ तो सही बात है, जब नशे में रहेगा इंडिया तो सवाल नहीं करेगा इंडिया। पिलाओ। मोदी जी भी लॉकडाउन में सबसे पहले शराब की दुकान खोल दिए थे। हाँ। हैं? सब्जी और किराने की दुकान बंद, शराब की दुकान ओपन। वो कोरोना की दवाई थी ना एक तरीके से। तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ, अल्कोहल था ना उसमें, सैनिटाइजिंग के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। गजब बात है। तो ये सब चीज़ें हैं मैडम, जी। जो जनता जो है ना, और देखो क्या है, गरीब जनता जो है ये, इनको ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन इनको अकल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनको इतना बेरोजगार बना दिया गया है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान है। तो सरकारें क्या करती हैं, किसी को ध्यान नहीं रहता। जी। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं केजरीवाल को लेकर। जो लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो क्या बीजेपी सच में खरीदेगी उनके एमएलए को? ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत में अब क्या उलटफेर होने वाला है। और देखते रहिए लीडिंग भारत।